अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज का हमारा अंदाज है रोजा रहने से फायदे हैं कि नुकसान है। जिस तरह से अगर हम फास्ट रहते हैं, रोजा रहते हैं, तो कुछ न कुछ शरीर पर प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन नुकसान की बजाय सबसे ज़्यादा फायदा है। फायदा क्या है? हमारे पेट को आराम मिलता है और उससे पाचन क्रिया अच्छी होती है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी पावर बढ़ती है। तो रोजा रहा कैसे जाता है या कब रहना चाहता है, कब रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यानी जब सूर्य सुबह में सूर्य की किरणें निकलने से पहले और शाम को ढल जाने के बाद तक भूखा रहा जाता है। उसके बाद ही या उससे पहले, सूरज की किरणें से पहले ही खाया जाता है। लगभग हमको लगता है कि 14 घंटे फास्ट रहना पड़ता है। इसमें ना ही एक बूंद पानी ही पीना है, अनाज की तो बात छोड़ दीजिए। इसमें कई तरह के चीज़ें आती हैं जिससे बीमारियां दूर होती हैं। और बीमारियां में जैसे देखा गया है कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, चक्कर आना, मुंह में बदबू, वजन घटाने में भी मदद करती है। हमने ह्यूमैनिटी पावर ऑलरेडी बताए हैं कि बढ़ती है। आंतों और क्लोन की मरम्मत होती है, यानी जब रेस्ट मिलता है तो उससे आंतों को आराम मिलती है, तो उसकी मरम्मत होती है। सबसे अच्छी बात कि डिटॉक्स होता है, शरीर अपने आप डिटॉक्स करता है, यानी जितने शरीर के अंदर गड़बड़ या गंदे चीजें हैं उसको साफ कर देता है। रोजा रहने से ये भी फायदा है। रोजा रहने से बहुत से फायदे हैं जो हम लोग सोचते नहीं हैं, ना रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं ये सोचकर नहीं रहते हैं कि अरे ये भूखे कैसे रहेंगे। सच्चाई ये है कि हम रोजा आने से 2-3 दिन पहले सबके साथ, ज्यादा लोगों के साथ होता होगा कि जैसे लगता है कि चक्कर आना फील हो रहा है, लेकिन जब रहें तो अल्लाह की बरकत होती है, हिम्मत आ जाती है। इसी को कहा गया ह्यूमैनिटी पावर भी बढ़ती है। ऑटोमेटिक आप रोजे के बजाय अगर रहिए तो कोई चीज दिख जाता है तो बिना खाए बिना रहे लिए नहीं रहा जाता है, लेकिन रोजा रहने के बाद आप में की सहनशीलता भी बढ़ती है। कई तरह के फायदे हैं, इसके बारे में क्या बताया जाए। और भी जैसे है, शरीर के डैमेज सेल रिपेयर होते हैं, यानी कुछ खराब सेल भी होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं। मोटापा कम होती है। मोटापा की बात कहें तो शरीर में जब कुछ भी खाते हैं और एक्स्ट्रा खाते जाते हैं, आजकल जैसे चल रहा है मैगी, ये चाइनीज सामान बहुत मार्केट में चल रहे हैं, तो खाते हैं तो चर्बी की अधिकता हो जाती है। रोजा रहने से क्या होता है कि शरीर के अंदर से ही वो गलाने लगती है चर्बी को, उसी से अपना भोजन प्राप्त करने लगता है और पाचन तंत्र में आराम मिलता ही है। खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। साथ ही साथ खून में चीनी की खतरा कम होती है, दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। शरीर की चर्बी टूटती है या घटती है, शरीर की कमजोरी का एहसास होता है। ये तो रोजा रहने से ये चीज तो है। जहरीले पदार्थ की सफाई होती है, जैसे डिटॉक्स शब्द हमने पहले ही बोल दिया था। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही रोजा रहें। रमजान में रोजा रखने के दौरान सही खान पान अपनाकर दिन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं। यानी ये नहीं कि हम रोजा रह रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं और कुछ रोजा अफ्तारी के समय कुछ ऐसा न लें तो भी शरीर कमजोर हो जाएगी। कोई चीज़ की हद सीमा बनाई गई है। आप 11 महीने खाते पीते रहे हैं और पता चले 1 महीने पूरा रोजा रहें और कुछ खाएं नहीं, तो शरीर पर तो असर आएगा ही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो 30 दिन अगर हम रोजा रहते हैं तो उसमें हमारे
शरीर को क्या फायदे होते हैं और किस तरह के आध्यात्मिक, यानी फायदे और आध्यात्मिक दोनों तरह के क्या होते हैं। रोजा रखने से वजन कम होता है, रोजा रखने से शरीर डिटॉक्स होता है, रोजा रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, रोजा रखने से ब्लड प्रेशर कम होता है, रोजा रखने से दिमाग की सेहत में सुधार होता है, रोजा रखने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, रोजा रखने से इन्फ्लेमेशन कम होता है, रोजा रखने से ग्रोलिन हार्मोन रेगुलेट होता है, जिससे भूख पर कंट्रोल रखा जाता है। बहुत से लोग अगर भूख लगती है तो कुछ नहीं दिखता है, तो कई तरह के रोजा रखने से फायदे ही फायदे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर हम रोजा रखते हैं तो हमारे शरीर को एक तरह से साल भर में एक बार स्वस्थ होने का मौका मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ बोलने में कमी बेसी हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत से लोग जो दिखाते हैं कि हम रोज़ा नहीं रह सकते हैं, तो रोज़ा नहीं रहने से जितना नुकसान है, रहने से उतना फायदा है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सब बखैर।